हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की अगली वीडियो में। तो कल भाई हमने जो मध्य इतिहास काल है जिसमें हम सल्तनत काल के बारे में पढ़ रहे थे, जो 1500 मतलब 1206 से 1526 तक है। इसके बारे में हमने महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ लिया था। और आज हम गुलाम वंश से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गुलाम वंश को किस किस नाम से जाना जाता है? तो भाई गुलाम वंश के बहुत सारे नाम थे, जैसे मामलुक वंश, दाश वंश, इल्बरी तुर्क वंश या प्रथम तुर्क वंश भी कहा जाता है। और अगर पूछ ले कि इसका फाउंडर कौन था, तो इसका फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से 1210 तक शासन करता है। आपसे पूछ ले कि कुतुबुद्दीन का मतलब क्या होता है, तो चंद्रमा का देवता। देखो इसके नाम क्या थे: मामलुक वंश, दास वंश, इल्बरी वंश, प्रथम तुर्क वंश। और इसका फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 से 1210 तक शासन किया। और इसके कुतुबुद्दीन का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का देवता। फिर आता है इसके नाम: लक्ष, लाख बख्श, पील बख्श, कुरान खां, सिमसलहार, मलिक, सारे इसके नाम थे। फिर आता है भारत की पहली मस्जिद कौन सी? कुवत उल इस्लाम मस्जिद, जिसे और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। और कुतुब मीनार याद में कुतुब मीनार किसकी याद में बनाया गया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया था, मतलब स्टार्ट किया था। और इसने अपनी राजधानी किसे बनाया था? राजधानी इसने अपनी लाहौर को बनाया था। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1210 में। और इसने शासन कब करना शुरू किया था? 1206 में। और इसकी आपसे पूछ लेगी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, तो चौगान खेलते हुए हुई थी। फिर आता है इसके दरबारी कवि। इसके दरबारी कवि कौन थे? इसके दरबारी कवि थे हसन निजामी, मतलब इसकी पुस्तक का क्या नाम है? ताजुल मासीर। ठीक है, दरबारी कवि था हसन निजामी और पुस्तक कौन सी है? ताजुल मासीर। और कुतुबुद्दीन का नौकर कौन था? इल्तुतमिश। जो इल्तुतमिश था ना, वो इसका नौकर था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और ऐबक का लड़का कौन था? आराम शाह। जूद का युद्ध कब हुआ? 1210 में। किस किस के बीच? इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच, क्योंकि आराम शाह इसका बेटा था और इल्तुतमिश नौकर था। अब आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है? साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश का क्या अर्थ होता है? साम्राज्य का स्वामी। इसका शासन कब से कब तक रहा? 1210 से 1236 तक शासन रहा। फिर इसका रियल फाउंडर, मतलब जो दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर बोला जाता है, वो किसे बोला जाता है? इल्तुतमिश को। फिर है गुलामों का गुलाम भी इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि देखो गुलाम वंश का ये जो मोहम्मद गोरी था, इसका गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। तो इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और दासता से मुक्ति पाने वाला पहला शासक भी इल्तुतमिश था, मतलब जो ये दास था ना, इससे मुक्ति पाने वाला भी पहला शासक यही था। और कुतुब मीनार को पूरा भी किसने किया? इल्तुतमिश ने। और अंतार्किन दरवाज़ा जो जोधपुर है, मतलब राजस्थान में, किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। और टका सिक्का जो सिल्वर का बना हुआ है, और जितल सिक्का तांबा का बना हुआ, और तुर्काने चहलगामी चालीसा और अमीरों का दमन करने वाला भी पहला शासक इल्तुतमिश ही था। और पहला मदरसा बोले तो कहाँ वो मदरसा मुइज्जी कहाँ खुलवाया? दिल्ली में। और पहला ईदगाह हौज शमसी जो कहाँ खुलवाया? बदायूं में। और पहला मकबरा जो सुल्तानगढ़ी था। फिर आता है इकता प्रथा शुरू की। फिर इसकी मतलब भूभाग, मतलब 1236 में इसकी मृत्यु हो गई। इसने 1210 से 1236 तक शासन किया। फिर इसकी बेटी है जो रजिया है, उसके बारे में पढ़ाया जाता है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं आता कि उसका मकबरा कहाँ है, ये सब थोड़ा बहुत पूछा जाता है। मतलब जो दिल्ली पर शासन करने वाली पहली महिला थी, वो ये रजिया सुल्तान थी। इसको उम्दल उल निस्वा भी कहा जाता है। इसने 1236 से 40 तक शासन किया। 1245 से 65 तक नसीरुद्दीन महमूद शासक बना, और फिर इसे दिल्ली का आदर्श शासक कहा गया। बस यही आता है, ज़्यादा नहीं आता है रजिया सुल्तान के बारे में। और इसकी कब्र पूछ ले तो वो हरियाणा के कैथल में है। ठीक है, फिर आगे आता है बलबन के बारे में पढ़ते हैं हम। तो बलबन का शासनकाल कब से कब तक रहा? बलबन का शासनकाल रहा 1265 से 1288 तक। कब से? 65 से 88 तक। फिर इसके नाम आते हैं, इसको किस किस नाम से पुकारा जाता है? नियाबत ए खुदाई, जिले लाही, उल्गू खां, ये सब इसका नाम है। क्या क्या है? नियाबत ए खुदाई, जिले लाही और उल्गू खां। फिर आता है फारसी पत्ती पर शासन किया, मतलब रक्त और लौ की नीति अपनाई। किसने? बलबन ने। और राजा का द्वितीय शासन सिद्धांत, मतलब गॉड थ्योरी ऑफ किंग, सजदा और पायवोश पर था। मतलब सजदा में क्या होता है? सिर झुकाकर, और पायवोश में चरणों को चूमना होता था। और नवरोज त्योहार जो अमीर लोगों के लिए चला है इसने। पहले बरीद जो गुप्तचर होते हैं ना, इनकी नियुक्ति किसने शुरू की थी? बलबन ने। और सैन्य अर्ज
जो सैन्य विभाग कहलाता है, इसकी स्थापना की। और शहीद की उपाधि दी इन्होंने अपने पुत्र को। फिर आता है आखिरी शासक गुलाम वंश का, कौन था? शमशुद्दीन क्यूमर्स, जिसकी हत्या जलालुद्दीन फिरोज ने की। और चालीसा समाप्त किया बलबन ने, और लाल महल का निर्माण भी। फिर कल हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश से रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनके बारे में। बलबन के बारे में यही बनता है कि जिले लाही या फिर उल्गू खां किसको माना जाता है? रक्त और लौ की नीति किस शासक ने अपनाई थी? ये। और अगर पूछ ले दो वो चलाए थे, सजदा और पायबोस। सजदा में क्या होता था? सिर झुकाकर चलना पड़ता था, और पायबोस में पैरों को चूमना होता था। और चालीसा समाप्त की किसने? बलबन ने। ये सब पॉइंट ऑफ व्यू इसके इससे रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू ये बनता है पेपर में अगर आए तो भाई आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे होगी। अगर वीडियो में कोई ये लग रहा है कि भाई कंटेंट थोड़ा या फिर थोड़ी सी और बड़ी होनी चाहिए, या फिर कुछ हो आपको जिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लग रहा है कि ठीक नहीं है, या फिर थोड़ा बहुत चेंजमेंट होना चाहिए, या फिर बलबन के बारे में हर एक डिटेल होनी चाहिए, हम तो पूरा पढ़ेंगे, तो आप मेरे को ये बात ज़रूर बताना। मैं फिर कंप्लीट लिख के लाऊंगी, नोट्स बिल्कुल कंप्लीट ले के आऊँगी, ताकि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो। और भाई अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को। तो ठीक है भाई, मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।